ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। बागेश्वर धाम गुरुजी पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पंचकुला में पहुंचे हैं और पंचकुला में इनका सत्संग चल रहा है, हनुमंत कथा चल रही है। सीधी उनसे बात करते हैं। पंचकुला पहुंचे हैं, पहली बार हनुमंत कथा करने के लिए, वैसे आते रहे, किस तरह का अनुभव लगा, किस तरह के लोग लगे? हालांकि आप तो पंचकुला के पागल कह के पुकारते हैं। प्रायः पंचकुला में आध्यात्मिकता बहुत उच्च शिखर है। भगवती माँ मनसा देवी का स्थान है, माँ चंडी माता का स्थान है, वनभोरी माता थोड़ा दूर है लेकिन है। तो आद्य शक्तियों की शक्ति से संपन्न और सुरक्षित संरक्षित यह स्थान है पंचकुला, और प्राचीन जगह है ये। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, आध्यात्मिक हैं, उनमें आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण है और धैर्य भी है। तो जो इन 3 दिनों में हमने अनुभव किया, हम आत्मिक रूप से बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी हरियाणा हमारा बहुत प्रिय प्रदेश है, क्योंकि इसका जो नाम है ना, उसको अगर थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बोलें, हरियाणा, इसी को कहते हैं हरियाणा। गुरुजी किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप लगातार एक ही बात कहते हैं कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, परिभाषा किस तरह से कहना? आप इसको पाकिस्तान बनवाना चाह रहे हैं? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन सा देश हिंदू राष्ट्र होगा? जहाँ 80% हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र होगा? यही होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? 1947 में जो बंटवारा हुआ वो मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, कि कुछ लोगों ने कहा कि हमको अपनी एक अलग जमीन चाहिए, उसके नाम पे पाकिस्तान हो गया। जब मजहब के नाम पर बंटवारा हो गया तो बची हुई जमीन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों ना? ये तो सरासर बेहुदा बेतुकी बातें हैं। जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र था, है और लोगों के दिलों में घोषित होकर के रहेगा। हमारा प्रयत्न जारी। लेकिन यहाँ तो सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पंजाब पूरे सिख रहते हैं, तो पंजाब के लोग कैसे? वो तो हमारा परिवार है, वो इससे बाहर थोड़ी है, वो हमारे सब अपने हैं। गुरु ग्रंथ साहब की महिमा, 10वें गुरु साहब की महिमा, गुरुद्वारों की परंपरा, उन्हीं परंपराओं के आधार पर, जैसे आप कभी दुबई जाइए, दुबई में भी तो गुरुद्वारे हैं, दुबई में भी तो मस्जिदें हैं, दुबई में भी तो चर्च हैं, हर है, लेकिन एक प्राथमिकता तो है वहाँ। उसी प्रकार हम भारत में चाहेंगे। पंजाब में आज इतना कन्वर्जन हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मास लेवल का कन्वर्जन हो रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पंजाब के लोगों को जगना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदेशी ताकतों ने कोई अड्डा बना रखा है तो उस प्रदेश का नाम है पंजाब। पंजाब की स्थिति बहुत विचित्र है। गुरु ग्रंथ साहब से लोग दूर हो रहे हैं, गुरुद्वारे से लोग दूर हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़े, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति ही अपना समर्पण बनाए रखें, उससे बड़ा कुछ। पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया, इसीलिए तो भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने सिंदूर उजाड़ा तो हमारी भारत की आर्मी ने पाक के अंदर घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। एक कैंसर अस्पताल जो आप बनाने जा रहे हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट आपने लिया है कैंसर प्रोजेक्ट का, कैंसर अस्पताल का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए उसका उद्घाटन करने के लिए, क्या सोच है उसकी? देश बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र भी है, अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है और 2027 के अंत में 28 के प्रारंभ में उसका उद्घाटन किया। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है कि धीरेंद्र शास्त्री शादी करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। और एक सवाल आखिरी कि ठटरी के बाबा भी कहते हैं आपको, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री लगातार यही कह रहे हैं कि शादी वो बिल्कुल करेंगे, कोई इसमें संशय नहीं है। और उन्होंने ठोक करके ये कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन सा देश हिंदू राष्ट्र होगा? और जहां तक सिखों की बात है तो वो भी हिंदू राष्ट्र का ही हिस्सा है, और जो कन्वर्जन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही दुखदाई और कहीं ना कहीं एक घातक बताया है। कैमरामैन अजय के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 पंचकुला। बागेश्वर धाम गुरुजी पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। पंचकुला में पहुंचे हैं और पंचकुला में इनका सत्संग चल रहा है, हनुमंत कथा चल रही है। सीधी उनसे बात करते हैं। पंचकुला पहुंचे हैं, पहली बार हनुमंत कथा करने के लिए, वैसे आते रहे, किस तरह का अनुभव लगा, किस तरह के लोग लगे? हालांकि आप तो पंचकुला के पागल कह के पुकारते हैं। प्रायः पंचकुला में आध्यात्मिकता बहुत उच्च शिखर है।
भगवती माँ मनसा देवी का स्थान है, माँ चंडी माता का स्थान है, वनभोरी माता थोड़ा दूर है लेकिन है। तो आद्य शक्तियों की शक्ति से संपन्न और सुरक्षित संरक्षित यह स्थान है पंचकुला, और प्राचीन जगह है ये। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, आध्यात्मिक हैं, उनमें आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण है और धैर्य भी है। तो जो इन 3 दिनों में हमने अनुभव किया, हम आत्मिक रूप से बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी हरियाणा हमारा बहुत प्रिय प्रदेश है, क्योंकि इसका जो नाम है ना, उसको अगर थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बोलें, हरियाणा, इसी को कहते हैं हरियाणा। गुरुजी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप लगातार एक ही बात कहते हैं कि पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, परिभाषा किस तरह से कहना आप इसको पाकिस्तान बनवाना चाह रहे हैं? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कौन सा देश हिंदू राष्ट्र होगा? जहाँ 80% हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र होगा? यही होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? 1947 में जो बंटवारा हुआ वो मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, कि कुछ लोगों ने कहा कि हमको अपनी एक अलग जमीन चाहिए, उसके नाम पे पाकिस्तान हो गया। जब मजहब के नाम पर बंटवारा हो गया तो बची हुई जमीन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों ना? ये तो सरासर बेहुदा बेतुकी बातें हैं। जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र था, है और लोगों के दिलों में घोषित होकर के रहेगा। हमारा प्रयत्न जारी। लेकिन यहाँ तो सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पंजाब पूरे सिख रहते हैं, तो पंजाब के लोग कैसे? वो तो हमारा परिवार है, वो इससे बाहर थोड़ी है, वो हमारे सब अपने हैं। गुरु ग्रंथ साहब की महिमा, 10वें गुरु साहब की महिमा, गुरुद्वारों की परंपरा, उन्हीं परंपराओं के आधार पर, जैसे आप कभी दुबई जाइए, दुबई में भी तो गुरुद्वारे हैं, दुबई में भी तो मस्जिदें हैं, दुबई में भी तो चर्च हैं, घर है, लेकिन एक प्राथमिकता तो है वहाँ। उसी प्रकार हम भारत में चाहें। पंजाब में आज इतना कन्वर्जन हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मास लेवल का कन्वर्जन हो रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पंजाब के लोगों को जगना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदेशी ताकतों ने कोई अड्डा बना रखा है तो उस प्रदेश का नाम है पंजाब। पंजाब की स्थिति बहुत विचित्र है। गुरु ग्रंथ साहब से लोग दूर हो रहे हैं, गुरुद्वारे से लोग दूर हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़े, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति ही अपना समर्पण बनाए रखें, उससे बड़ा कुछ नहीं। पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, इसीलिए तो भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है, क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने सिंदूर उजाड़ा तो हमारी भारत की आर्मी ने पाक के अंदर घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। एक कैंसर अस्पताल जो आप बनाने जा रहे हैं और एक बड़ा प्रोजेक्ट आपने लिया है कैंसर प्रोजेक्ट का, कैंसर अस्पताल का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए उसका उद्घाटन करने के लिए, क्या सोच है उसकी? देश बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र भी है, अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है और 2027 के अंत में 28 के प्रारंभ में उसका उद्घाटन किया। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री शादी करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। थैंक यू। और एक सवाल है आखिरी, कि ठट्टरी, वो ठट्टरी के बाबा भी कहते